मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत मज़े का तैयार हुआ, बहुत ही सॉफ्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजीबुल्लाह और आप देख रहे हैं नजीबुल्लाह फूड सीक्रेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग बीफ रोस्ट बनाएंगे। ये रोस्ट बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 500 ग्राम प्याज उठा लिए, इसे मैंने छील लिए है। अब इसको काट लूँगा सारे प्याज़ों को। जल्दी जल्दी से मैं प्याज को काट लूँगा। सारे प्याज़ों को मैंने कट लगा लिया। अब इसे एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सारे प्याज़ों को मैंने एक बर्तन में शिफ्ट कर लिया। अब इसे साइड में रख लेता हूँ। ये बीफ गोश्त मैंने उठा लिया है और इसके इतने इतने स्लाइसेस आप लोगों ने करने, ज़्यादा छोटे भी ना हो और ज़्यादा बड़े भी ना हो। और इसमें मैंने चर्बी भी उठा लिया है, बीफ का चर्बी। ये जो है बहुत ही जायकेदार चर्बी है, बिल्कुल दुम्बे की चर्बी की तरह है। ये मैंने 2 अदद चर्बियाँ उठा लिए है। बाकी सारा जो है खालिस गोश्त है। 1.5 किलो गोश्त है। अब इसे भी मैंने साइड पे रख लेता हूँ। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर को चूल्हे पे चढ़ा दिए। अब इसमें प्याज डालेंगे सारे। जो प्याज मैंने कट किए थे वो सारे प्याज डाल लूँगा। अब आप सोच रहे हैं कि प्याज क्यों इतना ज़्यादा है, तो प्याज इसलिए ज़्यादा डाल लेंगे ताकि ये प्याज का जायका जो है गोश्त को जो है अच्छी तरह से जायकादार बना ले। तो हम लोग इसमें बिछा लेंगे इस तरह प्याज को। प्याज को जब बिछा लिया, अब इसके ऊपर गोश्त डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये स्टील के गिलास उठा लिया, इस गिलास पे 2 गिलास पानी डाल लेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है आप लोगों ने। दो गिलास पानी डाल लिया है और अब इसमें 7 से 8 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। और अब इसमें 2 से 3 तरह के मसाले ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच अदरक पाउडर, 1 चम्मच लहसुन पाउडर। और अब इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इसे मिक्स कर लिया है और अब इसका ढक्कन बंद कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे और सीटी लगा लेंगे। इस पर सीटी लगा लिया। फ्लेम को ऑन करेंगे। जब इसमें जोश आ जाए तो इसे हम लोग 15 मिनट के लिए जोश देंगे। ज़्यादा जोश आप लोगों को नहीं देना है क्योंकि फिर आपका गोश्त जो है ज़्यादा गल जाएगा। तो आप लोगों ने टाइम को देखना है, सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट से ज़्यादा आप लोगों ने जोश नहीं देना है। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और अब इससे 15 मिनट के लिए जोश देंगे और उसके बाद मैं आपको इसका लुक दिखा लूँगा। माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके और मैंने गैस को ऑफ कर लिया था और इसका जो प्रेशर कुकर का जो हवा था वो भी मैंने निकाल लिया था। अब मैं इसका ढक्कन खोल लेता हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं आपको इसका लुक दिखा लेता हूँ। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आया हुआ है इसका। और गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं जल्दी से ये सारे गोश्त को निकाल लेता हूँ इन प्याज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बीफ रोस्ट हमारा बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है। अब मैं सारे गोश्तों को निकाल लेता हूँ और फिर आपको इसका लुक दिखा लेता हूँ। गोश्त को मैंने कुकर से निकाल लिया। अब जो इसका जो ये गरीबी है, आप इसे दोबारा से घी में रोस्ट करके भी खा सकते हो। ये इसमें कुछ मसाले ऐड करके आप रोस्ट करके इसे खा सकते हो। माशाल्लाह बीफ रोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। मैं आपको इसका कंडीशन दिखा लेता हूँ कि कितना सॉफ्ट है। माशाल्लाह आप लोग खुद देख सकते हो। तो ये बहुत गल चुका है, आप लोग देख लें। अब ये बहुत गर्म है तो हाथ में सही नहीं आ रहा है, मगर आप लोग देख लें माशाल्लाह। और इतना मज़े का तैयार हुआ है, बहुत मज़े का। मैं जो है इसमें नमक डालना भूल गया था, तो मैंने बाद में इसमें नमक डाल लिया है। आप लोग इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल लेना। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। माशाल्लाह बीफ रोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। अगर आपको ये बीफ रोस्ट की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।